नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करेंगे प्रेरणा यूपी के पोर्टल पर होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का जो 2025-26 का लिंक है, उस पर क्लिक करके स्टूडेंट से जुड़ी हुई आवश्यक जानकारियाँ और वर्तमान में सत्र 1 की जो परीक्षा संपन्न हो चुकी है, उसके मार्क्स कैसे फिल करें। देखिए, जो परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं, वहाँ तक का डाटा अपडेट कर लीजिए, जिससे कि आगे ज़्यादा कार्य ना करना पड़े। तो इस प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। गूगल ओपन कीजिए, प्रेरणा यूपी लिखकर सर्च कीजिए। अब आपके सामने प्रेरणा यूपी.in का ये लिंक आएगा, इस पर क्लिक करें। अब आपके सामने होम पेज ओपन हो चुका होगा। यहाँ पर आप बैंक डेटा अपलोड में जाएंगे, टीचर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने टीचर साइन अप की पॉपअप विंडो आएगी। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन 2025-26 को सिलेक्ट करेंगे। अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे, जो एमडीएम पर रजिस्टर्ड है या निपुण ऐप पर रजिस्टर्ड है, उसको यहाँ इनपुट करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ लिखकर आएगा सेंड ऑथेंटिकेशन एसएमएस, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ओटीपी फिल करने के लिए ऑप्शन आएगा, क्योंकि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ चुका होगा, उसको देखकर यहाँ फिल कर दीजिए। फिर लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन होने के बाद आपके सामने स्क्रीन ये आएगी, जहां टॉप पर आप देखेंगे होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड करके एक लिंक दिया गया है, जो 2 सेशन को इंडिकेट कर रहा है, 2024-25, 2025-26। इसी होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के लिंक पर क्लिक करें। अब आपके सामने क्लासेस आ चुकी हैं। जिस क्लास का डेटा फिल करना है, उस क्लास के ऊपर क्लिक करें। और यहाँ एक कंफ्यूजन होगा आपको कि यहाँ 24-25 का डेटा फिल करने जा रहे हैं या 25-26 का, तो ये अगले स्टेप में क्लियर हो जाएगा। पहले आप क्लास सेलेक्ट कर लें, जिस क्लास का डेटा फिल करना है उस पर क्लिक करें। तो मैं यहाँ क्लास 6 पर क्लिक करता हूँ। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ रूल्स होंगे, इंस्ट्रक्शंस होंगी, उन्हें ध्यान से पढ़ लें। उसके बाद यहाँ ओके पर क्लिक करें। अब आपके सामने देखिए क्लास 6 के स्टूडेंट्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी, कॉलम वाइज डिटेल्स के साथ, और कुछ लिंक्स भी होंगे कॉलम वाइज। यहाँ पर एक सेशन का आपको डिटेल दिख रहा है। अभी 2024-25 है, मैं यहाँ पर 25-26 भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ देखिए चेंज करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सेशन 2025-26 हो गया है। इस तरह से आप सेशन को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जिस सेशन पर कार्य करना है उस सेशन को यहाँ सिलेक्ट कर लेना है, और उसी सेशन से जुड़ी हुई नीचे डिटेल्स आप फिलअप कर पाएंगे। यदि पूर्व सेशन की कोई भी डिटेल इनकम्प्लीट है तो 2024-25 का सिलेक्शन करके नीचे आप स्टूडेंट की लिस्ट में आगे कुछ लिंक्स दिए हैं डिटेल फिलअप की, उन पर क्लिक करके डेटा फिलअप कर सकते हैं। तो मैं अभी 25-26 की बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ देखता हूँ नीचे कई सारे कॉलम्स दिए गए हैं, ठीक है, उन पे चर्चा भी कर लेते हैं। नीचे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला कॉलम सीरियल नंबर, फिर एसआर नंबर, नेम, जेंडर, स्टूडेंट डीओबी, स्टूडेंट एडमिशन डेट, स्टूडेंट क्लास और स्टूडेंट यूनिक नंबर। ये डिटेल्स हैं स्टूडेंट की। आपको हर एक रो में एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिटेल्स के साथ दिख जाएगा, और उसी के सामने कुछ लिंक्स हैं जो डिटेल्स फिलअप के लिए होंगे। उन पर भी चर्चा आगे करते हैं। अब आपके सामने देखिए मैंने आगे के जो कॉलम्स हैं, जैसे एंट्री फिलअप करने वाले, वेट एंड लेंथ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पे वेट एंड लेंथ इन्फो करके कॉलम है। इसमें हाइट एंड वेट करके ये लिंक है, यानी स्टूडेंट की रो में आपको पहला लिंक यही मिलेगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा दिखा देते हैं। आपके सामने नेम, यूनिक नंबर, क्लास, एसआर नंबर का डिटेल आएगा स्टूडेंट से जुड़ा हुआ, और नीचे आपको देखो लिखा है मेरी लंबाई मेरा वजन, जिसमें अप्रैल माह में या प्रवेश के समय का डेटा, और जनवरी माह में यानी इसी सत्र में जो आगामी जनवरी माह आएगा, ठीक है, उसका डेटा यहाँ फिलअप करना होगा। तो वर्तमान में आपको कौन सा फिल करना है, इस सत्र का अप्रैल माह में या प्रवेश के समय वाला, तो वो लंबाई और वजन यहाँ पर फिल करेंगे। आप यहाँ पर सेंटीमीटर में डेटा फिल कर दीजिए, वजन केजी में, और उसके बाद आगे सेव कर देंगे यहाँ पर, तो ये डेटा सेव हो जाएगा। तो सेव करने के बाद अब दूसरी एंट्री क्या फिलअप होगी वो बात कर लेते हैं। अब आपके सामने अदर एक्टिविटी नाम से कॉलम होगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो क्या फिल करना होगा दिखाते हैं। तो देखिए अदर एक्टिविटी मतलब अन्य गतिविधियों में क्या भरना है। यहाँ पे स्व आकलन का पहला पार्ट है, मैं बड़े होकर क्या बनना चाहता या चाहती हूँ। आप देखिए यहाँ पर लेटर इंग्लिश में टाइप कर दीजिएगा, हिंदी में मत प्रयास करिएगा, इंग्लिश में ही लिखिएगा। मुझे क्या विषय पसंद है उस विषय का जिक्र यहाँ कीजिए। मेरा पसंदीदा खेल क्या है उसका जिक्र कीजिए, इंग्लिश में यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। मुझे बहुत पसंद है जैसे डांस करना, चित्र बनाना या संगीत, यदि अन्य है तो उस पर क्लिक करके आपको बॉक्स मिल जाएगा और उसका जिक्र कर दें जो भी चीज पसंद है। फिर नीचे आते हैं, उपयुक्त विकल्प में सही का निशान लगाना है, यानी आपको उस पर
टिक कर देना। ये रेडियो बटन है, सही का टिक तो नहीं लगेगा लेकिन रेडियो बटन सिलेक्ट हो जाएगी। तो जैसे मैं प्रतिदिन विद्यालय आता या आती हूँ, सितंबर माह का डेटा भरना है, फरवरी वाला अभी नहीं भरेंगे, आगामी जब फरवरी माह आएगा तो उसमें भरेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न पढ़ेंगे, उसका उत्तर हाँ या नहीं में आप देंगे छात्र की जानकारी के अनुसार। फिर नीचे आता है, मुझे इसमें और कार्य करने की आवश्यकता है। यदि छात्र को किसी क्षेत्र में और कार्य करने की आवश्यकता है तो सितंबर माह वाले इस बॉक्स में फिल कर देंगे उसका। ठीक है, इंग्लिश में फिल कीजिएगा, इतना इंस्ट्रक्शन में से छोटी सी रिक्वेस्ट है, और क्यों है इसके मैं अगले पार्ट में अभी बताता हूँ। फिर यहाँ पर जब डेटा सब कुछ कंप्लीट हो जाए, नीचे सेव बटन होगी, क्लिक करके सेव कर दीजिए। सेव क्लिक करके जब बाहर आएंगे तो कौन सा अन्य डेटा फिल करना होगा, बात करते हैं। अब आपके सामने कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स करके ये कॉलम है, जहां कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स का लिंक होगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो क्या डिटेल फिल करनी होगी, क्लिक करके दिखाते हैं। अब आपके सामने संज्ञानात्मक पक्ष, इसे ही कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स बोलते हैं। यहाँ पर लिखा है कृपया कोई भी कंटेंट हिंदी में ना भरें। देखिए, इससे पहले वाले मैंने लिंक में भी बताया था कि हिंदी में ना भर के इंग्लिश में ही भरेंगे आप। तो रीजन यही है कि यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन अगले वाले पार्ट में दी गई है, तो सेम इसको फॉलो वहां कीजिए, क्योंकि वहां हिंदी में भर के यहाँ इंग्लिश में भरेंगे तो ये भी उचित नहीं है। जब यहाँ इंग्लिश के लिए इंस्ट्रक्शन लिखी है तो उसमें भी आप हिंदी में ना भरें बल्कि इंग्लिश में ही भरें। तो ये देखिए, यहाँ स्वच्छता एवं स्वास्थ्य का ये पहला पार्ट है, और सितंबर और फरवरी दो पार्ट है यहाँ भरने को। तो सितंबर माह वाला ही भरेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, स्वच्छता एवं व्यक्तिगत साफ सफाई रखना। ठीक है, आप अपना यहाँ पे स्टेटमेंट जो भी है आवश्यक है, जरूरी है, रखते हैं, स्टेटमेंट लिखेंगे। विद्यालय को स्वच्छ रखने में सहयोग करना, हाँ करते हैं। स्वास्थ्य, स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना या व्यायाम करना, हाँ करते हैं। ये जिक्र कर सकते हैं आप, यस इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है, या इंग्लिश के अक्षरों का प्रयोग करके हिंदी में इंस्ट्रक्शन कोई दे सकते हैं। फिर आता है सामाजिक एवं स्व जागरूकता, प्रार्थना सभा में सक्रिय प्रतिभाग करना, तो करते हैं, यस 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 नो, इस तरह से इंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। प्रश्न के अनुसार आप उत्तर यहाँ मेंशन करेंगे। कलात्मक अभिरुचियां एवं कौशल से जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर देंगे। अभिवृत्तियां एवं व्यवहार से जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर देंगे। हिंदी के पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर देंगे। जैसे लिखा है, अपने आसपास हो रही घटनाओं को सुनकर या देखकर अपने विचार व्यक्त करना, तो हाँ विचार व्यक्त करते हैं। तो आप इंग्लिश में सब लिखेंगे लेकिन इंग्लिश का अक्षरों का प्रयोग करेंगे, हिंदी वर्डिंग दे देंगे। संधि विच्छेद करना आता है। ठीक है, अधूरी कहानी को आगे बढ़ाते हुए लिखना आता है। ठीक है, इस तरह से जिक्र कर सकते हैं अंग्रेजी का भी, गणित का भी, फिर विज्ञान का भी, सामाजिक विषय का भी। हर विषय से जुड़े प्रश्न को पढ़िए, उससे जुड़े हुए उत्तर को यहाँ मेंशन कीजिए। फिर आता अभिभावक द्वारा प्रतिपुष्टि, उपयुक्त विकल्प में सही का निशान यानी रेडियो बटन पर टिक कर देना है। विद्यालय आने के लिए उत्सुक रहता है बच्चा, हाँ या नहीं। ठीक है, सितंबर वाला फील्ड भरना है, फरवरी का भी नहीं। प्रश्न पढ़िए, उत्तर हाँ नहीं में दीजिए। किसी तरह के कार्यों में अधिक रुचि लेता है, किस तरह के कार्य में, तो पढ़ाई, खेल, घरेलू कार्य या कला संगीत में किस में रुचि ज्यादा लेता है बच्चा, उसका जिक्र करेंगे, ये गार्जियन से पूछकर, अभिभावक से। बच्चे की प्रगति के संबंध में विद्यालय से अपेक्षा सितंबर माह में। फिर कक्षा शिक्षक द्वारा बच्चे की प्रगति के संबंध में टिप्पणी, यानी कक्षा शिक्षक जो है वो टिप्पणी करेंगे सितंबर माह में, मजबूत पक्ष और सुधार का क्षेत्र छात्र से जुड़ा। ठीक है, उसके फरवरी माह के लिए आप आगामी जब आएगा माह तब उसमें फिल करेंगे। अभी सितंबर माह का फिल करके सारा डेटा कंप्लीट करने के बाद सेव बटन नीचे दी गई है, क्लिक करके सेव कर देंगे। अब आपके सामने फर्स्ट टर्म एग्जाम करके लिंक होगा। पहले आपने हाइट एंड वेट, अदर एक्टिविटी और कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स भर दिए हैं। कॉग्निटिव एस्पेक्ट मतलब संज्ञानात्मक पक्ष। इसको भरने के बाद अब आता है फर्स्ट टर्म एग्जाम। यहाँ पर एक फर्स्ट टर्म एग्जाम हो चुका है, सत्र 1 की परीक्षा हो चुकी है, तो अब आप इस पर क्लिक करके मार्क्स भर सकते हैं। देखिए, इस पर लिंक काम भी कर रहा है लेकिन आगे वाले पे काम नहीं कर रहा है। ये देखिए, लिंक काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि परीक्षा नहीं हुई इसलिए नहीं काम कर रहा है। जब आप फर्स्ट टर्म एग्जाम के मार्क्स भर देते हैं तभी ये लिंक काम करना शुरू हो जाता है। लेकिन मार्क्स तो फिलिंग का कार्य तभी होगा जब एग्जाम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही, क्योंकि मार्क्स की लिस्ट तभी आपके पास मौजूद भी होगी। तो अभी मेरे पास फर्स्ट टर्म एग्जाम के मार्क्स की लिस्ट ओपन है, मतलब मौजूद है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, कैसे भरने मार्क्स बता देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर आपके सामने ऊपर बच्चे की जुड़ी हुई जानकारी आएगी। ठीक है, ए का मतलब होता है एब्सेंट, नोट में लिखा है, मौखिक एवं लिखित परीक्षा का भरा हुआ अंक पूर्णांक के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए, हिंदी में आपको रिटन एग्जाम दिए गए हैं। ठीक है, डिवाइड किए हुए मार्क्स आपके डिस्प्ले होंगे। जैसे किसी के यहाँ ओरल अगर क्लास में है तो ओरल और रिटन अलग अलग दिखेगा, उनके अलग अलग फिल करने। हाईएस्ट मार्क्स आप देखेंगे तो इसको ए का मतलब अब्सेंट होता है, बाकी हाईएस्ट मार्क्स 10 दिया गया है। आप स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा वाला जितना होगा उतना हाईएस्ट मार्क्स यहाँ दिखेगा भी। और मैंने कुछ पहले वीडियो भी बनाए हुए हैं जहां मैंने इंडिकेट भी किया है कि सब्जेक्ट वाइज कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं क्लास में। तो यहाँ देखिए, हिंदी के मार्क्स सेलेक्ट कर लेंगे जो भी बच्चे के हैं, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट आपके यहाँ दिख रहे हैं सारे सब्जेक्ट में आप आउट ऑफ 10 मार्क्स बच्चे के सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर नीचे सेव एग्जाम डाटा पर क्लिक कर देंगे। तो मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ मार्क्स और सेव एग्जाम डेटा पर क्लिक करता हूँ और दिखाता हूँ फिर बैक में।
अब यहाँ मैसेज आएगा स्टूडेंट एग्जाम डेटा सेव सक्सेसफुली, ओके कर दें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख के आने लगा है ऑलरेडी फिल्ड फर्स्ट टर्म एग्जाम, यानी ये भर चुके हैं। अब आगे वाली लिंक पर देखिए कर्सर ले जा रहा हूँ, देखिए लिंक काम भी करने लगा है। पहले नहीं कर रहा था, सर्किल आ रहा था, क्योंकि पहले वाला मार्क्स जो फर्स्ट टर्म का था वो फिल नहीं था, इस कारण से यहाँ लिंक नहीं आ रहा था। अब यहाँ लिंक आ रहा है क्योंकि फिल यहाँ हो चुका है फर्स्ट टर्म वाला। तो अब यहाँ पर आप फिल तभी करेंगे जब आप पहले एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह से आप पार्ट बाय पार्ट आगे बढ़ते जाएंगे। यदि आपको लगता है कि स्टूडेंट की डिटेल्स गलत फिल हो गई हैं, मार्क्स गलत फिल हो गए हैं, जो भी डिटेल्स यहाँ फिल की हैं, तो आप ये रिजेक्ट बटन पर क्लिक करके सारा डेटा क्लियर कर सकते हैं। इससे क्या है, उसमें नया डेटा जो भी आपका अपडेटेड है वो फिल कर सकते हैं, क्योंकि गलती हो सकती है, इसका सुधार करने का ऑप्शन यहाँ रिजेक्ट बटन पर दिया गया है। और यदि व्यू प्रगति पत्र देखना तो यहाँ दिया गया, और होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड पूरा एक प्रिंटेड फॉर्म में देखना तो वो भी यहाँ पर क्लिक करके देखा जा सकता है। तो इस तरह से आप फर्स्ट टर्म मार्क जो हैं वो फिल कर लें, और जो 3 एंट्री मैंने इससे पहले भी बताई हुई हैं, हाइट एंड वेट, अदर एक्टिविटी, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स की, उन्हें भी जरूर कंप्लीट कर लें, जिससे कि आपको आने वाले दिनों में डेटा भरने में ज़्यादा वर्कलोड ना हो। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा आपके हर एक प्रश्न का जवाब दे सकूं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। मेरे चैनल पर हर एक अपडेट के वीडियो आते रहते हैं, इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।